बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के तीसरे ब्राह्मण में जो प्राण के संबंध में देव असुर की कथा है, उसमें सभी इंद्रियों को बारी बारी से असुर को जीतने के लिए कहा गया। यानी कि बुराई से, पाप से विजयी होने के लिए हर इंद्रिय को निर्देश किया गया और हर इंद्रिय को देखा गया कि क्या वो बुराई पर विजय पा सकती है या नहीं। तो जब देव ने कहा वाणी से, तो वाणी झूठ बोलने लगी, तो इसका मतलब कि वो बुराई पर विजय नहीं पा पाई। श्रोत इंद्रिय से यानी कानों से कहा तो हमारे कान बुरा सुनने लगे, हमारे चक्षुओं से कहा तो आँखें अभद्र बुरा देखने में रुचि लेने लगे। कानों के लिए भी है, जैसे कि निंदा सुनने में उनको रुचि आने लगी। मन को आनंद आने लगा कि वो गलत संकल्प भी करने लगा और गलत बातों में, अविद्या में सुखी दुखी होने लगा। तो सारी इंद्रियां कहीं ना कहीं विचलित हो जाती हैं, बहक जाती हैं। लेकिन एक प्राण है, जब प्राण से कहा गया कि वो विजय प्राप्त करे बुराई पर, तो वो निस्वार्थ भाव से अपना चलता रहा, उसके साथ कोई बुराई लिप्त नहीं हुई। मतलब कि वो किसी बुरे काम के लिए या किसी को सुख देने के लिए गलत तरीके से या अच्छा करने के लिए उसने अपने आप को एक नियंत्रित, एक सीमा में बांध के रखा हुआ है। तो इस बात से मुझे कुछ यूँ समझ में आता है कि वहाँ अगर क्यों सारे द्वेष, सारे पाप, सारे असुर निरस्त हो गए, समाप्त हो गए। जैसे कि उसमें लिखा है कि चट्टान के साथ जब मिट्टी के ढेलों को टकराते हैं तो मिट्टी का ढेला बिखर जाता है, टूट टूट कर चूर चूर हो जाता है। तो ऐसे ही सारे जो पाप हैं वो प्राण के सामने चूर चूर हो गए। अब इसका अर्थ यही समझ में आता है कि जो स्वार्थहीन है, जो अपने स्वार्थ में नहीं लगा हुआ है, केवल वही व्यक्ति एक ऐसा हो सकता है जिसके सामने जो स्वार्थी व्यक्ति हैं वो आने से डरेंगे। क्योंकि पिछले जो इंद्रियों के बारे में बात हो रही है उसमें साथ में जुड़ा हुआ है कि उन्होंने सारा लाभ तो दूसरों को दिया, लेकिन जो मुख्य फल था वो अपने लिए चाहने लगे, यानी कि स्वार्थी हो गए। तो जब जब व्यक्ति स्वार्थी होगा, जितने भी अंश में स्वार्थी होगा, चाहे वो अपनी संतान के लिए, मकान के लिए, पत्नी पति के लिए, माता पिता के लिए, ज़मीन के लिए, धन के लिए, निष्ठा के लिए, सम्मान के लिए, अपने ज्ञान के लिए, जब जब वो अपने ऐशनाओं की पूर्ति करने की तरफ झुकेगा, तब तब वो दूसरों के सामने झुक जाएगा और असत्य की तरफ झुक जाएगा। क्योंकि किसी भी एक कारण से उसे असत्य की तरफ झुकाया जा सकता है। तो जब व्यक्ति स्वार्थहीन होता है और केवल दूसरों के लिए ही विचारता है, उसका हर काम, हर ज्ञान, हर विद्या अपने लिए नहीं होकर दूसरे के लिए हो जाती है, तब उसे कोई झुका नहीं सकता, तब उसे कोई असत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो स्वार्थहीन है। दैट्स इट। यही है इस कहानी की कथा। ओम नमस्ते जी।